So, hello everyone. Most of you might be thinking of what to do after BCom. This is the most important question which every student generally asks after completing their graduations. With graduations, I mean the third year BCom graduations. सो ये क्वेश्चन कई लोगों ने मुझसे पूछा और कई लोगों को मैं अलग अलग तरीके से उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से मैं आंसर करता था। पर ये एक मैं जनरल टॉपिक बना रहा हूँ ऑफ व्हाट टू डू आफ्टर बीकॉम। दिस विल गिव यू अ प्रॉपर इंसाइट ऑफ व्हाट और करियर ऑप्शंस आर अवेलेबल टू यू आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशंस। पर एक बात मैं क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग यही फॉलो कीजिए। ये फॉलो करने का बस एक मैं मीडियम प्रोवाइड कर रहा हूँ कि इसमें आप चॉइस कर सकते हो कि आपको इसमें से कौन सी कैटेगरी में जाना है। पर कुछ लोगों का ऐसा होता है कि भाई मेरा दोस्त जा रहा है एमकॉम में तो मैं एमकॉम कर लेता हूँ, एमबीए में जा रहा है तो एमबीए कर लेता हूँ। तो ये थिंकिंग मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग से कि प्लीज़ ऐसी थिंकिंग मत रखिए। आप अपने हिसाब से सोचिए, अपना स्वॉट एनालिसिस करिए। स्वॉट एनालिसिस का मतलब है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ये चार चीज़ें अपने अंदर आइडेंटिफाई कर लीजिए। स्ट्रेंथ आपको पता होगी आपकी क्या है। अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी मतलब कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपको लगता है कि इंडिया में रह के या बाहर रह के कौन सी अपॉर्चुनिटीज में आप फिट हो सकते हो। थ्रेट्स, तो भाई वो जो करियर आपने चूज किया है तो उसमें कोई थ्रेट है, फ्यूचर में कोई गवर्नमेंट इम्प्लीकेशंस आने वाले हैं कि वो करियर खत्म हो जाएगा या ऐसा कुछ। और वीकनेस जो आपको अपने अंदर जो भी है वो पता ही होगी। तो मैं अपनी बात करूं तो मैं ड्यूरिंग माई स्कूल टाइम्स बहुत शाय था, स्टेज फियर था। पर आफ्टर कंप्लीटिंग माई एजुकेशन, दैट इज आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो आफ्टर कंप्लीटिंग माई एजुकेशन आई वेंट इन टू द टीचिंग फील्ड। और टीचिंग फील्ड में तो आपको पब्लिकली फेस करना पड़ता है बहुत लोगों को। तो बहुत लोगों को फेस किया। इनिशियली मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ कि भाई बहुत लोग हैं बहुत लोग हैं, पर आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरा वो जो वीकनेस था वो मैंने अपना स्ट्रेंथ बना दिया। मतलब अब अगर कितने भी लोग मेरे सामने बैठे हो तो मैं आराम से उनको लेक्चर डिलीवर कर सकता हूँ विदाउट एनी फियर। सो आप लोगों को भी अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई करनी है और वीकनेस आइडेंटिफाई करने के बाद आपको ट्राई करना है कि वो वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ बन जाए। और स्ट्रेंथ बना दिया तो उसके हिसाब से आप अपना करियर ऑप्शन चूज कीजिएगा। सो व्हाट टू डू आफ्टर बीकॉम। Myself Raj Parikh, I am a qualified chartered accountant, BCom, MCom, and I am the co-owner of Vipul Classes Vadodara. So हम लोगों के क्लासेस लास्ट 34 ईयर्स से है। हम लोगों ने कई लोगों को करियर एडवाइस दी है कि बीकॉम के बाद क्या करना चाहिए। पर ये मैं एक जनरलाइज्ड वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैंने सिर्फ ऑप्शंस पुट किए हुए हैं कि कौन से करियर्स अवेलेबल है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं फिर से बोलता हूँ कि आप यही फॉलो कीजिए, पर आप कुछ अलग भी फॉलो कर सकते हैं। सो फर्स्ट, मैंने डिफरेंट कोर्स और उनके टेंटेटिव रिटर्न्स क्या आएंगे उसको डिवीजन में किया हुआ है। तो फर्स्ट कोर्स एमबीए। तो बीकॉम करने के बाद अगर आपको एमबीए में जाना है तो 2 साल का कोर्स रहेगा। रिटर्न, रिटर्न मतलब इनिशियल सैलरी क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अलग अलग कोर्स में। तो एमबीए का जनरली 12,000 पर मंथ टू 30,000 पर मंथ का सैलरी रहेगा। तो 12,000 टू 30,000 प्रोवाइडेड अगर आपने बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से एमबीए किया तो अपर लिमिट कुछ भी हो सकता है, आपको कोई भी इनिशियल पैकेज मिल सकता है, लाखों में भी मिल सकता है। पर अगर आप एक नॉर्मल एवरेज यूनिवर्सिटी से करते हो तो अप्रोक्सीमेटली 12,000 पर मंथ टू 30,000 पर मंथ का रिटर्न रहेगा। नेक्स्ट कोर्स है चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट में प्रॉब्लम एक ही है कि आपको बीकॉम के बाद 5 साल लगेंगे। सो अप्रोक्सीमेटली अ स्टूडेंट कंप्लीट्स हिज बीकॉम एट द एज ऑफ 21। सो 26 साल तक उसको सीए की पढ़ाई करनी पड़ेगी। पर प्रोवाइडेड वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ तो। अगर अटेम्प्ट्स लग गए तो वो 5 साल का टेन्योर बढ़ सकता है, 6 साल, 7 साल, 8 साल, कुछ लोगों का तो 10, 15 साल, 20 साल भी लग जाता है। सो सीए इज़ अ वेरी ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि सिर्फ 5 साल आपको देने पड़ेंगे प्रोवाइडेड आप फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करो तो। इनिशियल रिटर्न क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो
30,000 पर मंथ टू 2 लाख पर मंथ। इसका रेंज अपर साइड इसलिए रखा है क्योंकि कोई लोग ऑल इंडिया रैंक लाते हैं तो ऑल इंडिया रैंक का सैलरी ज्यादा होता है, पर 30,000 बेसिकली आपको मिल जाता है कोई भी नॉर्मल सीए फर्म में भी, उससे कम भी देते हैं। आफ्टर कोविड थोड़ा कम भी हो गया है, पर प्रोवाइडेड ऑन एन एवरेज 30,000 टू 2 लाख पर मंथ इज अ रीजनेबल सैलरी फॉर एन इनिशियल चार्टर्ड अकाउंटेंट। देन CS विच इज कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी जनरली लॉ रिलेटेड काम करते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का काम करते हैं, जैसे ROC फाइलिंग होती है, AOC 4, MGT 7, ये सब अलग अलग टाइप के फॉर्म्स रिटर्न फाइलिंग करते हैं। CS plus LLB is the best combination if you want to go for a practice or even job. CS करने के लिए भी 5 साल लगते हैं, उसका मिनिमम पैकेज जनरली 30,000 पर मंथ टू 1 लाख पर मंथ होता है। नेक्स्ट CA में दैट इज कॉस्ट अकाउंटेंट, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, उसमें भी 5 साल लगते हैं। उसकी इनिशियल सैलरी 30,000 से लेके 1 लाख पर मंथ हो सकती है। पर ये CA में ये प्रोफेशनल डिग्रीज है इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स। ये करने के लिए आपको 5 साल देने पड़ेंगे, पर वो 5 साल भी तब जब आप एक अटेम्प्ट में क्लियर करते हो। अगर अटेम्प्ट्स लग गए आपके तो 5 साल बढ़ते बढ़ते कितने भी साल हो सकते हैं। देयर इज नो अपर लिमिट टू द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यू कैन गिव। नेक्स्ट LLB। सो LLB भी आजकल बहुत फेमस है क्योंकि बहुत लोग को LLB करना है। तो LLB के लिए जनरली 3 साल लगते, 2 साल में भी हो जाता है, पर 1 साल का स्पेशलाइजेशन अगर आपको करना हो तो 3 साल ऑन एन एवरेज लग जाते हैं। और उसमें 20,000 पर मंथ से लेके 1 लाख पर मंथ तक का सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब LLB कहाँ से फेमस हुआ, तो LLB जनरली फेमस हुआ अपना जॉली LLB देखने के बाद, कि जॉली LLB में वो कोर्ट के साथ बातें कर रहा है अक्षय कुमार, और वो झगड़े कर रहे हैं अंदर अंदर, वो जज भी अपनी दुनिया में लगा हुआ है। पर प्रैक्टिकल सिनारियो में ऐसे जज नहीं होते और ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत ही एकदम प्रॉपर प्रोफेशन है। LLB भी प्रोफेशनल ही गिने जाते हैं, उनको भी बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। इवन आफ्टर बिकमिंग LLB, जैसे CA को करना पड़ता है, CS को करना पड़ता है, CMA को करना पड़ता है, LLB को भी उतनी ही पढ़ाई करनी पड़ती है। उसका एवरेज रिटर्न 20,000 पर मंथ से लेके 1 लाख पर मंथ का हो सकता है। सो नेक्स्ट, ये जो स्लाइड मैंने बनाई हुई है ये जनरली आपके डिसाइड करने का फैक्टर है कि आप कौन से कोर्स में फिट बैठ सकते हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इसी अगर कोई पॉइंट में फॉल करते हो तो वही वाला कोर्स करने का, आप कुछ और भी कर सकते हो एज पर योर चॉइस। सो अकॉर्डिंग टू मी, व्हाट ऑल करियर यू शुड चूज। करियर करियर का मतलब मेरे हिसाब से ये है कि आपको अगर फर्दर पढ़ाई करनी है और उसके बाद करियर बनाना है तो आपको कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए। तो फर्स्ट, अगर आपका बीकॉम में CGPA दैट इज क्यूमुलेटिव परसेंटेज 70% एंड अबाव है, अगर 70% एंड अबाव अगर क्यूमुलेटिव परसेंटेज है तो आप CA CS या CA में मतलब प्रोफेशनल लेवल के कोर्स करने के काबिल हो, आप कर सकते हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि बिलो 70 वाले नहीं कर सकते। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जिसके 12th में 40% है, ग्रेजुएशन में हार्डली 40% है, 50% है, पर फिर भी वो CA फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गए। तो ये जस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपना कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू लेके आप जो भी कोर्स चाहे वो कर सकते हैं। पर जनरली मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर 70% एंड अबाव है ग्रेजुएशन में तो आप CA CS या CA में कर सकते हो। नेक्स्ट स्लैब इज 50% टू 69%। अगर आपके CGPA ये दो लेवल के बीच में है तो MBA LLB MCOM DTP या GST प्रैक्टिशनर रिलेटेड कोई भी काम आप कर सकते हो। कर सकते हो का मतलब ये नहीं कि आपको यही करना है, ये जस्ट एक ऑप्शन है कि आपको कौन सा फील्ड चूज करने का। तो MBA दैट इज मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA जनरली बहुत लोग करते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती है MBA वाला कोर्स। सेकेंड इज LLB दैट इज लॉ रिलेटेड कोर्स, जो हमने आगे डिस्कस किया, उसके लिए 3 साल लगेंगे बीकॉम के बाद। और फिर MCOM दैट इज मास्टर्स इन कॉमर्स। DTP, सो DTP है डिप्लोमा इन टैक्सेशन प्रोग्राम। सो DTP जनरली वो लोग करते हैं जिनको टैक्स कंसल्टेंसी या टैक्स रिलेटेड कोई काम करना होता है। सो टैक्स रिलेटेड मतलब इनकम टैक्स हो गया या GST हो गया, कोई भी टाइप का टैक्स रिलेटेड काम होगा वो DTP कर सकता है। नेक्स्ट GST प्रैक्टिशनर, जो आजकल GST आने के बाद बहुत फेमस हो चुका है। 1 जुलाई 2017 में GST का लॉन्च हुआ था, उसके बाद अभी तक 5 साल हो चुके पर लोगों को GST
जीएसटी का कंप्लीट नॉलेज नहीं है। तो उसके लिए जीएसटी प्रैक्टिशनर बनने के लिए आपको जस्ट ऑनलाइन पोर्टल पे जाके सब रजिस्टर करवाना होगा, एग्जाम्स देनी होगी, और आप जीएसटी प्रैक्टिशनर बनने के बाद आप जीएसटी रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हो। नेक्स्ट, बिलो 50%। अब बिलो 50% जो है वो कंसिडरेबली एवरेज स्टूडेंट्स होंगे। तो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप कोई स्किल बेस्ड कोर्स करें, जैसे कि ब्यूटिशियन है, ट्रैवल टूरिज्म का कोई कोर्स है, या फिर होटल मैनेजमेंट का कोर्स है, या फिर डिफरेंट लैंग्वेजेस का कोर्स है। सो होटल मैनेजमेंट का मतलब ये है कि भाई आप होटल रिलेटेड पूरी मैनेज कर सकते हो। सो होटल मैनेजमेंट भी एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, जिसमें आपको फायदे ये होंगे कि आप अगर होटल मैनेजमेंट कर लिए, उसके बाद कोई भी होटल में अगर आप मैनेजमेंट में लग जाते हो तो आपको वहाँ स्टे मिलेगा, फूड मिलेगा, सैलरी भी अच्छी डिसेंट होगी, प्लस आपको अलग अलग जगह घूमने का एक्सपीरियंस होगा। तो ये हम सबको वैसे भी बहुत पसंद है, हमको ये ऐसा ही पसंद है कि भाई हम अलग अलग जगह घूमें, ट्रैवल करें। तो होटल मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है जो करने के बाद आपको कुछ स्पेशल एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे कि मुझे यही जगह घूमना है। आप अपने होटल की चेन्स में अलग अलग जगह जा सकते हो एज पर योर पोस्टिंग। पर उसमें एक ही प्रॉब्लम है कि आपको फैमिली के साथ नहीं रह सकते, फैमिली के अगेंस्ट मतलब फैमिली से अलग रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपका पोस्टिंग होता है कोई होटल में जो दिल्ली में है, मसूरी में है, देहरादून में है, आपकी फैमिली है गुजरात में, तो आपको अलग रहना पड़ेगा। नेक्स्ट, ब्यूटिशियन। तो ब्यूटिशियन भी एक बहुत अच्छा कोर्स है आपके लिए। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े बड़े हेयर स्टाइलिस्ट है जो अल्टीमेटली ब्यूटिशियन कैटेगरी में ही आते हैं। उनका नाम आप जानिए कि जावेद हबीब, तो कितना बड़ा नाम है। आलिम हकीम, बहुत बड़ा नाम है। तो ये सब क्या है? हेयर स्टाइलिस्ट कहते हैं हम, जो अल्टीमेटली ब्यूटी रिलेटेड काम करते हैं। तो ये लोग भी आज नॉर्मल जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे भी कहीं ज़्यादा कमा रहे हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके बिलो 50% है तो आपको दुखी हो जाना है। आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है कि आप कोई भी कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, अदर्स। तो अदर्स मतलब बिलो 50 कैटेगरी नहीं, मतलब कोई भी हो सकता है। बिलो 50 हो सकता है, 50 to 69 हो सकता है, या 70 एंड अबाव भी हो सकता है। जिसके 90% है वो भी अदर्स में आ सकता है, जो है स्टडी अब्रॉड। मतलब अगर आपका फैमिली का फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है तो आप अफोर्ड कर सकते हो कि आप कनाडा जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, यूएस जाओ, या कोई भी फॉरेन कंट्री में जाओ जहाँ पे आपको लगता है कि आपके स्कोप्स बेटर है। जनरली लोग क्या करते हैं कि फॉरेन कंट्री में इसीलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे डॉलर में अर्निंग होती है, और डॉलर हमेशा इंडियन रुपी से ज़्यादा ही रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर $1000 कमा लिए वहाँ जाके, यूएस में जाके, तो इंटू 75, मतलब वाह, 75,000 रुपीज़। पर हम ये कभी नहीं सोचते कि वो ₹1000 कमाया है पर ₹1000 स्पेंड उधर ही करने हैं, वो यहाँ आके रहने नहीं वाला है। तो ये केस में आप अगर चाहते हो कि आपको बाहर जाना है तो आपको IELTS या टोफेल की एग्ज़ाम देनी पड़ती है, और बाहर जाने का एवरेज कॉस्ट अकॉर्डिंग टू मी इज अप्रोक्सीमेटली 15 to 25 लाख के रेंज में आ सकता है। पर अगर आपका कोर्स कुछ बहुत ही अलग है या बहुत ज़्यादा फैंसी है तो आपको ज़्यादा भी लग सकते हैं। सो ये जस्ट मेरा एक ओवरव्यू है कि आपको कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर CGPA, दैट इज परसेंटेज इन द ग्रेजुएशन। बट अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि ये सब तो मैंने अपने हिसाब से एक क्राइटेरिया बनाया है कि ये सब कोर्स आप फॉलो कर सकते हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप CA बन गए तो बाद में CA रिलेटेड ही काम करो। आपको पता नहीं होगा पर मैं आपको बता दूं कि मोतीलाल ओसवाल जो बहुत बड़ी ब्रोकरेज फर्म है, तो वो मोतीलाल ओसवाल इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, पर वो कुछ भी टैक्स, GST या कुछ रिलेटेड काम नहीं करता है। उसने अपना एक बिजनेस एम्पायर बना हुआ है जो है ब्रोकरेज फर्म, तो बहुत बड़ी ब्रोकरेज फर्म है। सेकेंड, पीयूष गोयल, आप सबने नाम सुना होगा, पीयूष गोयल जो अपना यूनियन मिनिस्टर था, जो रेलवेज डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री उसको मिली हुई थी। तो इसके हिसाब से ऐसा नहीं है कि वो CA बन गया तो फिर अब वो तो प्रैक्टिस ही करेगा या तो जॉब ही करेगा, वो कुछ भी कर सकता है। आप लोग भी कुछ भी कर सकते हो। नेक्स्ट, आपको पता होगा कि भाई एक और CA है राकेश झुनझुनवाला, जो बहुत बड़े ट्रेडर और इन्वेस्टर है स्टॉक मार्केट में। तो वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पर उन्होंने ट्रेडिशनल काम नहीं चूज किया बल्कि स्टॉक मार्केट रिलेटेड काम किया, और आज बहुत बड़े सक्सेसफुल इन्वेस्टर और ट्रेडर है। और एक और फेमस पर्सनालिटी अभी रिसेंटली बहुत लाइमलाइट में आई है, वो है अमन गुप्ता। अमन गुप्ता इज द फाउंडर ऑफ बोट। बोट के स्पीकर्स आते हैं, हेडफोन्स आते हैं, वेरेबल्स आता है, वॉच आता है। तो ये सब
बोट कंपनी के फाउंडर अमन गुप्ता, ही इज ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. सो दिस इज एन ओवरव्यू विच आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल. आप प्लीज ये समझिए, आपकी स्वॉट एनालिसिस पहले कीजिए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, क्या थ्रेट मिल सकता है, और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको अगर कोई करियर इन सब में से चूज करना हो फर्दर स्टडीज के लिए तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हो. अगर आप कैटेगरी में नहीं भी आते तो भी आपको अगर लगता है कि आप वो कोर्स कर सकते हो तो आप वो परस्यू कीजिए. बाकी थैंक यू वेरी मच. आई एम सी ए राज परीख, नंबर दिया हुआ है, आपको कभी भी डाउट हो आप फोन कर सकते हो. थैंक यू.